जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रि के 9 विशेष नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि का पर्व साधना और भक्ति का पर्व है। वर्ष में 4 नवरात्रियां अर्थात 36 रात्रियां होती हैं। इसमें से चैत्र एवं अश्विन माह की नवरात्रियां गृहस्थों की साधना के लिए और आषाढ़ एवं पोष की नवरात्रियां साधुओं द्वारा की जा रही गुप्त साधना के लिए होती हैं। आओ जानते हैं साधना का 9 रहस्य। पहला, उपवास। नवरात्रियों में कठिन उपवास और व्रत रखने का महत्व है। उपवास रखने से अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है। इन 9 दिनों में भोजन, मद्यपान, मांस, भक्षण और स्त्री संग शयन वर्जित माना जाता है। उपवास रखकर ही साधना की जा सकती है। उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरा, रात्रि में साधना। नवरात्रि शब्द का अर्थ है नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। दिन में अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं। तीसरा, साधना के लिए देवी का चयन। यदि आप नवरात्रि में किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं तो पहले आपको साध्य देवी का चयन करना होगा। देवियों में अंबिका, सती, पार्वती, उमा, काली और 10 महाविद्याएं होती हैं। रात्रि में देवियों की ही साधना होती है। जो व्यक्ति किसी पिशाचनी, यक्षिणी, अप्सरा आदि की साधना करता है, इन साधनाओं का नवरात्रि से कोई संबंध नहीं होता है। चौथा, 2 तरह की साधनाएं। वैसे तो नवरात्रि में कई तरह की साधनाएं होती है, लेकिन 2 तरह की साधनाएं प्रमुख होती हैं। पहली दक्षिण मार्गी साधना और दूसरी वाम मार्गी साधना। गायत्री और योग सम्मत दक्षिण मार्गी साधना होती है। शैव, माध और शक्त संप्रदाय में वाम मार्गी अर्थात तांत्रिक साधनाओं का उल्लेख किया जाता है। किसी भी प्रकार की साधना करने के लिए सही ज्ञान और गुरु का होना जरूरी होता है। उपयुक्त साधना को देवी और इससे अलग प्रकार की साधना को असुरी साधना कहते हैं। इस तरह परा और अपरा नाम से 2 तरह की साधनाएं होती हैं। 5वां, नव दुर्गा साधना। माता दुर्गा की यह सात्विक साधना होती है जिससे नवरात्रि में किया जाता है। यह 9 दुर्गा है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। उक्त देवियों की साधना और भक्ति को सामान्य तरीके से यज्ञ, हवन आदि से किया जाता है। 6ठा, 10 महाविद्या की साधनाएं। तांत्रिक साधनाएं भी होती है जिसे नवरात्रि में किया जाता है। तांत्रिक साधनाओं में 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। पहली काली, दूसरी तारा, तीसरी त्रिपुर सुंदरी, चौथी भुवनेश्वरी, 5वीं छिन्नमस्ता, 6ठी त्रिपुर भैरवी, 7वीं धूमावती, 8वीं बंगलामुखी, 9वीं मातंगी और 10वीं कमला देवी की पूजा करते हैं। खासकर इनकी साधनाएं गुप्त नवरात्र में करते हैं। 7वां, तांत्रिक साधना से सावधान। सबसे पहले बात तो यह है कि आप क्यों तंत्र साधना करना चाहते हैं। जब आपका यह क्यों स्पष्ट हो जाए तब आप उक्त साधना से संबंधित किसी योग्य और अनुभवी गुरु से संपर्क करें। 8वां, साधारण साधना। नव दुर्गा में गृहस्थ मनुष्य को साधारण साधना ही करना चाहिए। इस दौरान उसे घट स्थापना करके माता की ज्योत जलाकर चंडी पाठ, देवी महात्म्य पारायण या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इन 9 दिनों के दौरान माता के मंत्र का जाप करते हुए व्यक्ति को उपवास और संयम में रहना चाहिए
सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करके उन्हें अच्छे से भोजन ग्रहण कराना चाहिए। अंतिम दिन विधिवत रूप से साधना और पूजा का समापन करके हवन करना चाहिए। नवमा, साधना में सावधानी। यदि आपने 9 दिनों तक साधना का संकल्प लिया है तो उसे बीच में तोड़ा नहीं जा सकता। मन और विचार से पवित्रता बनाकर रखें। छल, कपट, प्रपंच और अपशब्दों का प्रयोग ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। गलत लोगों की संगति ना करें। साधना में किसी भी प्रकार की गलती माता को क्रोधित कर सकती है। यदि आप इस दौरान बीमार पड़ जाते हैं, आपको अचानक ही कहीं यात्रा में जाना है या घर पर किसी भी प्रकार का संकट आता है, तो इस दौरान उपवास तोड़ना या साधना छोड़ना सक्षम है, लेकिन यह किसी जानकार से पूछकर ही करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।